Hello learners, welcome to our channel Leap Ahead. In this video, we will discuss the solution of medium test on prime number concept. If you have not already taken the test, then feel free to pause the video and attempt the question as test and then continue to watching for the solutions. Question number 1. Which one of the following is a prime number? Prime number क्या होता है? या तो वो अपने आप से डिविजिबल हो या तो वो 1 से डिविजिबल हो. 307 को मैंने जब चेक किया तो इसकी 2 से डिविजिबिलिटी को चेक करने के लिए मैंने देखा लास्ट नंबर जो है वो क्या है 7 दिया है, इसका मतलब वो 2 से डिविजिबल नहीं है. इसके बाद मैंने 3 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए क्या किया, डिविजिबिलिटी रूल 3 का होता है सम ऑफ द डिजिट अगर 3 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर 3 से डिविजिबल होगा. ये ऐड होकर क्या आया 10 आया जो कि 3 से डिविजिबल नहीं है. इसके बाद मैंने 5 से डिविजिबिलिटी चेक करी तो 5 के लिए क्या होना चाहिए, लास्ट नंबर जो है आपका 0 या 5 में से कोई होना चाहिए, वो नहीं है, इसका मतलब ये 5 से भी डिविजिबल नहीं है. तो 307 क्या लग रहा है, प्राइम नंबर लग रहा है. 307 क्या है, प्राइम नंबर. इसके बाद मैंने सेकंड ऑप्शन चेक किया, 429 भी चेक करके आपको दिखाया कि 429 प्राइम है कि नहीं है. 429 के लिए मैंने क्या किया, जब मैंने चेक किया 2 से डिविजिबिलिटी तो देखा 9 है लास्ट में, तो 2 से डिविजिबल नहीं है. 3 से डिविजिबिलिटी चेक करी मैंने तो सम ऑफ द डिजिट देखा 2 + 4 + 9 चेक किया तो ये 15 आ रहा है, बट 15 क्या है 3 से डिविजिबल है, इसका मतलब 429 क्या है आपका प्राइम नंबर नहीं है. इसी तरीके से 429 को चेक किया तो 9 जो है वो 2 से डिविजिबल नहीं है, तो ये नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होगा. इसके बाद 3 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए मैंने सम ऑफ द डिजिट करा, जब 4 + 8 + 9 किया तो ये 21 आया जो कि 3 से डिविजिबल होता है, तो पूरा नंबर 3 से डिविजिबल होगा, इसका मतलब ये भी प्राइम नंबर नहीं है. 651 की बात करी तो 1 आपको पता है 2 से डिविजिबल नहीं है. 3 से डिविजिबिलिटी के लिए मैंने सम ऑफ द डिजिट किया जो कि आपका 12 आया और ये 3 से डिविजिबल होता है, तो ये भी आपका प्राइम नंबर नहीं है. तो आपका ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा. सेकेंड क्वेश्चन दिया है, इफ ए एंड बी आर 2 प्राइम नंबर्स दैट व्हाट कैन बी सेड अबाउट ए की पावर बी. मुझे पता है ए और बी को प्राइम नंबर लेना है, तो मैंने एक बार ए को 2 और बी को 3 ले लिया. प्राइम नंबर सबसे छोटा इवन क्या होता है 2 होता है. अब 2 का जब क्यूब किया तो मेरा क्या आंसर आया 8 आया. नेक्स्ट टाइम मैंने क्या लेके देखा कि ए को क्या मैंने लिया प्राइम नंबर 3 ले लिया और बी को क्या ले लिया 5 ले लिया. अब मैंने क्या किया ए की पावर बी किया तो 243 आया, ये क्या है आपका एक ऑड नंबर है. अब मैंने यहाँ देखा कि एक बार इवन आया, एक बार क्या आया ऑड आया. पहला ऑप्शन क्या था मस्ट बी ऑड, तो मस्ट बी ऑड तो नहीं होगा, इवन भी तो आ रहा है यहाँ पर, तो ऑड कैसे सिर्फ हो सकता है, ये रॉन्ग हो गया. मस्ट बी इवन, अब यहाँ पर ऑड भी आ रहा है, इसका मतलब मस्ट बी ऑड भी एक क्या है गलत ऑप्शन है. मे बी इवन, ये बिल्कुल सही है क्योंकि इवन भी हो सकता है और ऑड भी हो सकता है. मे बी इवन मे बी ऑड, ये ऑप्शन आपका करेक्ट है. नेक्स्ट है मे बी रैशनल. रैशनल नंबर क्या होते हैं p/q के फॉर्म में होते हैं और q नॉट इक्वल्स टू 0. तो 8 को अगर मैंने देखा तो 8/1 लिख सकते हैं. 243 को कैसे लिख सकते हैं 243/1, तो दोनों क्या है रैशनल नंबर्स ही हैं. तो मस्ट भी रैशनल होता तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाता, बट मे बी यहाँ पर कुछ भी नहीं हो सकता. मे बी का क्या मतलब है, यहाँ मस्ट भी होता तो ये आपका करेक्ट हो जाता ऑप्शन. तो अभी ये क्या है रॉन्ग है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन. थर्ड क्वेश्चन है सम ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 50. हमें पता है 1 से लेकर 50 के बीच में कितने नंबर्स होते हैं प्राइम नंबर्स, 15 प्राइम नंबर्स होते हैं, जिसमें एक 2 ऐसा नंबर होता है प्राइम का जो एक इवन होता है. तो एक ऐसा नंबर होगा जो आपका इवन प्राइम नंबर होगा, वो कौन सा होगा 2 होगा. बाकी के जो रिमेनिंग आपके 14 नंबर्स होंगे वो क्या होंगे ऑड प्राइम नंबर्स होंगे. और हमें पता है कि 14 ऑड प्राइम नंबर्स को आप जब ऐड करेंगे तो वो क्या देगा रिजल्ट, इवन नंबर देगा. जैसे मैंने मान लीजिए प्लस किया 3 + 5, ये ऑड आपके क्या थे प्राइम नंबर्स थे, तो 8 आया. जब भी इवन नंबर्स को करेंगे, जैसे 2 क्या है इवन नंबर है, तो 2 हमने प्राइम नंबर लिए ऑड के, 5 + 3 ये क्या रिजल्ट दे रहा है इवन नंबर दे रहा है. तो 14 को जब हम प्लस करेंगे 14 ऑड प्राइम नंबर्स को तो इवन रिजल्ट देगा. और इवन में जब हम 2 को प्लस करेंगे तो भी क्या देगा इवन रिजल्ट ही देगा. इसका मतलब ये क्या आ रहा है इवन आ रहा है. अब हम ऑप्शन को चेक करेंगे, क्या रहा है ऑड नंबर, तो ऑड तो नहीं आ रहा है. इवन नंबर बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, इवन आ रहा है. प्राइम नंबर ठीक है, और लास्ट क्या है बोथ ए एंड सी. तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा इसमें, बी वाला सिर्फ इवन नंबर. क्या आएगा इसका इवन नंबर आपका रिजल्ट इसका आएगा.
एंड y इज लेस देन x, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y। अब हमें यहाँ y की वैल्यू बतानी है। x, y और z क्या दिया है, तीनों ही आपके प्राइम नंबर्स हैं। अब आपको पता है कि z अगर मैं लूँ तो z को 2 जो है प्राइम नंबर नहीं ले सकती, क्योंकि x प्लस वाई ऐड होकर कुछ भी 2 ऐसा नहीं बन सकता। x और y की कोई भी वैल्यू हम नहीं रख सकते ऐसी प्राइम नंबर्स में। तो इसका मतलब z जो है वो क्या होगा, ऑड प्राइम नंबर होगा। ये कंफर्म हो गया है यहाँ से। अब z ऑड प्राइम नंबर होगा और वो x और y का क्या होगा, ऐड होकर आया है। इसका मतलब x और y में से एक इवन प्राइम नंबर होगा और दूसरा क्या होगा, ऑड प्राइम नंबर होगा। तब जाके z क्या होगा, ऑड प्राइम नंबर बन पाएगा। इसके बाद मैंने कहा कि अगर इवन की बात करें तो 2 ऐसा एक इवन नंबर है जो कि प्राइम है। तो एक तो वैल्यू हो जाएगी 2, वो फिक्स हो जाएगी, क्योंकि एक हमें इवन लेना ही लेना है। अब अगर ऑड की बात करें, अगर हम ऑड वैल्यू यहाँ पर ले ले 3, तो यहाँ पर ऐड होकर क्या आ जाएगा, 5, जो कि आपका ऑड प्राइम नंबर बन जाएगा। अब यहाँ पर एक कंडीशन और दी थी कि y जो है वो x से छोटा है। इसका मतलब y की वैल्यू यहाँ पर 2 कंफर्म हो गई है। x की वैल्यू हमारी कंफर्म नहीं है, बट y की जो छोटी वैल्यू है वो कंफर्म है कि इवन ही लेनी है, तो वो 2 के अलावा कुछ भी नहीं हो सकती। अगर ऑप्शंस को चेक करेंगे कि यहाँ पर सिर्फ ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा, जिसमें आपका क्या है, y की वैल्यू 2 आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चेक करते हैं। यहाँ पर क्या है, x प्लस वाई की वैल्यू z है, वेयर x, y एंड z आर प्राइम नंबर्स एंड y इज लेस देन x। सेम पहले वाला क्वेश्चन है, बस वहां पर y की वैल्यू पूछी गई थी, यहाँ पर x की वैल्यू पूछी गई है। अगेन यहाँ पर क्या होगा, z की वैल्यू 2 नहीं हो सकती। इसका मतलब z क्या होगा, एक ऑड नंबर आएगा, ऑड प्राइम नंबर आएगा। अब यहाँ पर दिया है x प्लस वाई इक्वल्स टू z, z ऑड है, तो इसमें से एक क्या होगा, इवन होगा और एक ऑड होगा। इसने बोल दिया है कि y जो है स्मॉलर वाला है और 2 से छोटा कोई प्राइम नंबर होता नहीं है और इवन भी लेना है। तो यहाँ पर एक वैल्यू जो हो गई वो फिक्स हो गई, छोटी वाली वैल्यू फिक्स हो गई, मतलब y की वैल्यू जो है वो 2 क्या हो गई, फिक्स हो गई। अब हमने x के लिए देखा कि x की जगह मैंने अगर 3 रखा तो 5 आया, जो कि क्या बनना है, आपका ऑड प्राइम नंबर बन रहा है। इसके बाद मैंने 3 की बाद अगर यहाँ पर मैंने 5 रखा तो भी क्या आ रहा है, 7 आ रहा है, ये भी एक ऑड प्राइम नंबर बन रहा है। मैंने 11 रखा, 13 आ रहा है, ये भी एक ऑड प्राइम नंबर बन रहा है। इसका मतलब यहाँ पर y की वैल्यू तो फिक्स है, बट x की वैल्यू क्या हो रहा है, अलग अलग रखने पर भी रिजल्ट क्या दे रहा है, ऑड प्राइम नंबर दे रहा है। यहाँ पर कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी कैन नॉट बी डिटरमाइंड, इसका क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। So here comes the end of this video. Thank you for watching. Join me for another test in the next video. In the meantime, keep practicing and don't forget to attempt the next test.